हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो G20 के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। ये 20 बड़े कंट्रीज और स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो रिसेंटली ही राजस्थान के उदयपुर में G20 के शेरपा मीटिंग में आए हुए डेलीगेट्स ने इंडिया की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू प्रेज इंडिया। इंडिया ने इन कुछ सालों में जो जंप दिखाया है टेक्नोलॉजी के मामले में, ये बहुत अमेजिंग है। डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को जुलाई में शुरू किया गया और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो इंडिया को डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलने के इरादे से बनाया गया था। तो हम सभी जानते हैं और फैक्ट्स भी यही बताती है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल मार्केट्स में से एक है। डिसिसिव गवर्नमेंट एक्शन और प्राइवेट सेक्टर इनोवेशंस भी तेजी से बड़े पैमाने पर डिजिटल अडॉप्टेशन को प्रेरित कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आजकल तो छोटे मोटे दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट का ही यूज करते हैं। यहाँ तक कि गोलगप्पे वाले के पास भी QR कोड होता है। तो इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये तो हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। और इस डिजिटल रिवोल्यूशन ने सोसाइटी को काफी बेनिफिट्स दिए हैं। नियरली 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन और 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के साथ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल सब्सक्रिप्शन बेस और सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन खरीदने वाले कंट्री में इंडिया दूसरे स्थान पर आता है। तो आइए देखते हैं उन फॉरेन डेलीगेट्स का क्या कहना है इंडिया के बारे में। मैंने अभी एक टेक्नोलॉजी गूगल पे का यूज करके एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी है। That's Google Pay. और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का लीडर है। Year of digital technology. हमने ये रियलाइज किया कि इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी को लागू करने वाले बेस्ट कंट्रीज में से एक है। Digital technology. सभी G20 कंट्रीज इंडिया से सीखने जा रही हैं। Learn from India. पहली G20 शेरपा मीटिंग 4 दिसंबर को उदयपुर राजस्थान में शुरू हुई। G20 डेलीगेट्स ने 7 दिसंबर को उदयपुर में सिल्क क्राफ्ट विलेज विजिट किया। Yes. What would you like? वो वहाँ पर दिखाए गए चीजों की खरीदारी करते हुए नजर आए। It worked. Very nice. It worked very nice. Yes. Go ahead, take some. मैंने अभी एक टेक्नोलॉजी गूगल पे का यूज करके एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी है। That's Google Pay. और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का लीडर है। Year of digital technology. और ये बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि मैं एक्चुअली में अपनी कार और कैश नहीं लाई, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। I managed. इसीलिए थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अमेजिंग था। एक्चुअली कल टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे सेशन के बाद Regarding technology, हमने ये रियलाइज किया कि भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी को लागू करने वाले बेस्ट कंट्रीज में से एक है। digital technology. इसीलिए सभी G20 कंट्रीज इंडिया से सीखने जा रहे हैं। Going to learn from India and their high tech and their और उनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया। usage. और ये सच में काफी आसान था और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे अपनी कंट्री में भी पाएंगे। As well. आज सारे G20 को एक इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है उस पर प्रेजेंटेशन भी किया था। तो इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना डिजिटल पेमेंट होता है। 7 गुना अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा होता है, 3 गुना चाइना से ज़्यादा होता है। तो इनको आज ये शिल्पग्राम में लाए तो ये इन सब ने खुद ही डिजिटल पेमेंट किया। तो ये तो दंग रह गए कि भाई अपने फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर डिजिटल पेमेंट हो जाता है। इनके देश में तो होता नहीं है। तो इनको बड़ा ही अच्छा लगा, कमाल का लगा। तो इन्होंने बहुत शॉपिंग की, ब्लू पॉटरी खरीदी, जूतियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे, सब डिजिटल पेमेंट से ही खरीदे। भारत ने ऑफिशियली 1 दिसंबर को G20 प्रेसिडेंसी ग्रहण किया। पहला कमेंट
कमेंट है मैक्सिमम एफर्ट। इन्होंने लिखा है, मैं बहुत खुश हुआ वीडियो देखकर नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानियों का कमेंट पढ़कर, जो साफ साफ दर्शाता है कि इंडिया डेवलप कर रहा है, साथ ही पाकिस्तानियों की भड़ास निकल रही है उन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पर जो इंडिया की अचीवमेंट्स की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी बैंकरप्ट होने के कगार पर है। तो ये कुछ और तो नहीं कर सकते, तो बस कमेंट सेक्शन में ही भड़ास निकालेंगे। अब कोई तो इनकी तारीफ कर नहीं रहा, इसलिए खुद की तारीफ करवाने के लिए सबकी बदनामी करते हैं। अगला कमेंट है मुफ्ती। इन्होंने लिखा है, ये आज कह रहे हैं इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का पायनियर है, ANI कितना गधा है। देवाशीष बिस्वाल ने लिखा है, अच्छा हुआ G20 में पाकिस्तान नहीं है, वरना पाकिस्तान के डेलीगेट्स इंडिया आते तो 5 किलो टमाटर खरीद कर ले जाते। नेक्स्ट कमेंट है नॉर्मल। इन्होंने लिखा है, डेवलप कंट्री इतने पीछे है कि वहाँ पर डिजिटल पेमेंट नहीं होता है, इसलिए हमसे सीख रहे हैं। अनिल के ने कमेंट किया है, मैंने पिछले 3 साल में मुश्किल से ATM से पैसे निकाले हैं, अब मैं वॉलेट भी नहीं रखता। मैं 1 या 2 रुपए के लिए भी डिजिटल पेमेंट करता हूँ, क्योंकि स्मॉल वेंडर्स भी पेमेंट के लिए QR कोड्स रखते हैं। जेनेसिस क्रिकेट स्पॉट ने कमेंट किया है, आजकल तो भिखारियों के पास भी QR होता है। फॉक्सट्रॉट इंडिया ने कमेंट किया है, बात बदलाव की है, आजकल तो छोटे मोटे दुकान में भी लोग डिजिटल पेमेंट को इनकरेज कर रहे हैं। उस लड़की को भी यही सरप्राइजिंग लगा। ये उन फॉरेनर्स के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है जिनके दिमाग में इंडिया की छवि स्लमडॉग मिलियनर की तरह है। अगला कमेंट है नथिंग। इन्होंने लिखा है, आज कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि 5 रुपए के लिए ऑनलाइन पेमेंट कौन करेगा और ये UPI अनसक्सेसफुल होगा। तो बात तो 100% सच्ची है। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचेंगे तो 100 लोग ना करने की नसीहत देंगे और कहेंगे ये बेकार है, मत करो। लेकिन वही अगर आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो वही लोग आकर आपसे कहेंगे, मैंने तो बोला ही था कर लो। और दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जिनकी जली होती है बुरी तरीके से। 100 लोग ताना मारेंगे अच्छा करने पर, लेकिन 10 लोग आकर आपको बधाई भी नहीं देंगे। अगला कमेंट है अनामिका। इन्होंने लिखा है, सीरियसली डिजिटल पेमेंट वरदान है एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा अपना वॉलेट भूल जाता है घर पर और पैसे लेना भी याद नहीं रहता। एग्जैक्टली, इवन आई प्रेफर डिजिटल पेमेंट। ये एक वरदान ही तो है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो फिर ये श्राप से भी बहुत बुरा है। आजकल लोग इतने स्कैम करते हैं, लोगों के पैसे इतने लूटते हैं कि क्या ही कहना। ऐसे ही बहुत से स्कैम हो रहे हैं। हर रोज लोग इतने कंप्लेंट्स करते हैं, कितनों के तो पैसे वापस भी मिल जाते हैं और वहीं कितनों के पैसे नहीं मिलते हैं वापस। तो चीजों के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हमें कौन सा चुनना है ये हमें डिसाइड करना है। राकेश एस ने लिखा है, अगर मैं सही हूँ तो पिछले लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, गुजराती हूँ बिजनेस तो करूंगा ही। G20 के ग्लोबल स्टेज में UPI का प्रमोशन करवाना मार्वलस आइडिया था। किरथाना AP ने लिखा है, एक्चुअली इंडिया ही वो कंट्री है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आगे है, यहाँ तक कि US और यूरोप भी नहीं है। टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया सबसे आगे है, नंबर 1 पर है डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया। यहाँ तक कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है इसके मामले में। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, गुड बाय।